हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको जीके और जीएस के महत्वपूर्ण फैक्ट्स और क्वेश्चंस मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत के भौतिक विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप, कुश द्वीप। दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, जम्बू द्वीप। भारत जम्बू द्वीप का एक भाग था। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो जम्बू द्वीप सप्त महाद्वीपों में से, भूलोक के सप्त महाद्वीप है उनमें से एक था और इसका नाम जम्बू वृक्ष यानी जामुन के नाम पर पड़ा था। और इस द्वीप के समान अन्य द्वीप हैं जैसे पलक्ष द्वीप, सालमल द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप व पुष्कर द्वीप। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस भाषा में किया गया था? ऑप्शन है उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी। दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। दोस्तों, जो ग्रीक लोग थे वो विभिन्न स्थानों जैसे नदियों, राजाओं और शहरों के नाम अपनी भाषा में दे दिया करते थे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो उन्होंने पाटलिपुत्र का नाम पालीबोथरा दिया था, मथुरा का नाम मेटोरा दिया था, बल्ख प्रदेश का नाम बक्ट्रिया दिया था, सिंधु का नाम उन्होंने इंडस दिया था, झेलम नदी का नाम उन्होंने आइडेस्पी दिया था। इसी प्रकार उन्होंने अनेक तरह के नाम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। दोस्तों, भारत विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो वो लंबाई है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो वो है 2933 किलोमीटर। दोस्तों, मैप की बात करें तो मैप देखते हैं, यह मैप, इसमें ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का जो 8 डिग्री 4 मिनट पर है और ये उत्तरीतम बिंदु है जो 37 डिग्री 6 मिनट पर है। ये पश्चिम बिंदु है जो 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। दोस्तों, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की लंबाई है 2933 किलोमीटर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, इलाहाबाद के समीप। दोस्तों, मैप की बात करें तो ये है इलाहाबाद। इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ये भारतीय मानक समय रेखा जो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है और जो ग्रीनविच मीन टाइम से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। ग्रीनविच मीन टाइम से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। ग्रीनविच मीन टाइम्स यहाँ पर है तो ये इसका अंतराल है 82.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? दोस्तों मैंने आपको बता दिया है ये, इसका उत्तर होगा सी 5.5 घंटे, 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का ध्रुव का दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, 916 किलोमीटर। दोस्तों इसका आंसर होगा सी 876 किलोमीटर। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी है 876 किलोमीटर। दोस्तों यदि ये भारत का मानचित्र है, यहाँ पर जो भारत का एंडिंग पॉइंट है उसकी विषुवत रेखा से दूरी, विषुवत रेखा भारत के नीचे से गुजरती है, उसकी यह दूरी 876 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। दोस्तों इसका आंसर होगा डी 15200 किलोमीटर। दोस्तों कहीं पर आपको 15106 या 15280 किलोमीटर मिल सकता है। दोस्तों ये सीमा भारत के 17 राज्यों से गुजरती है तथा 7 देशों के साथ लगती है। भारत के 17 राज्यों से गुजरती है और 7 देशों के साथ सीमा लगती है, स्थलीय सीमा भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? यदि द्वीपों को मिला दिया जाए तो भारत की कुल तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर। दोस्तों इसका आंसर होगा सी 7516.5 किलोमीटर। यदि भारत के लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप को शामिल कर लिया जाए तो भारत की तटीय रेखा की लंबाई हो जाएगी 7516.5 किलोमीटर। दोस्तों मैप की बात करें तो ये है भारत की तटीय लंबाई, ठीक है, और ये लक्षद्वीप की लंबाई है, ये अंडमान निकोबार द्वीप की तटीय लंबाई है। यदि इन तीनों को मिला दिया जाए तो भारत की तटीय लंबाई हो जाएगी, कुल तटीय लंबाई हो जाएगी 7516.5 किलोमीटर। दोस्तों यदि इनको हटा दिया जाए, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को हटा दिया जाए तो भारत की तटीय लंबाई है 6100 किलोमीटर। और ये है भारत की स्थलीय सीमा। ये भारत की स्थलीय सीमा है जिसकी लंबाई है 15200 किलोमीटर, जो 7 देशों के साथ टच होती है। 1 पाकिस्तान, 2 चीन, 3 नेपाल, 4 भूटान, 5 म्यांमार, 6 बांग्लादेश और 7 यहाँ पर अफगानिस्तान को टच होती है। थोड़ी लंबाई भारत की अफगानिस्तान के साथ भी टच होती है। दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है, 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर, 3412 किलोमीटर। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? दोस्तों इसका आंसर होगा बी 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ये भी मैंने आपको डिटेल से बताया है, 2933 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर, 3133 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। दोस्तों इसका आंसर होगा ए 2933 किलोमीटर। दोस्तों मैप में इसकी बात करें तो ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये उत्तरी बिंदु है, ये दक्षिणी बिंदु है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3214 किलोमीटर,
और ये पश्चिमी बिंदु है, ये पूर्वी बिंदु है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर। दोस्तों ये भी मैंने आपको बता दिया है। भारत की तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। दोस्तों मैप की बात करें तो ये रहा, ये लंबाई है 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर। यदि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटीय लंबाई को हटा दिया जाए तो भारत की तटीय लंबाई होगी 6100 किलोमीटर, जो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, 2.4%। दोस्तों भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है। और जनसंख्या की बात करें तो विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में 16% निवास करता है। कुल विश्व की जनसंख्या का भारत में जनसंख्या है 16%। और एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है जॉर्ज बी क्रेंसी। उन्होंने भारत के बनावट और संसाधन के आधार पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है एशिया की भूमि एवं निवासी। उन्होंने उस पुस्तक में भारत को एक महाद्वीप बताया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है? माध्य समुद्र तल से 2135 किलोमीटर नहीं 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। जो समुद्र तल के माध्य भाग है उससे 2135 किलोमीटर या अधिक वाले भाग की लंबाई भाग का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों इसका आंसर होगा 10.7%। दोस्तों भारत के क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर वो पर्वत हैं जिनकी लंबाई समुद्र तल के मध्य बिंदु से 2135 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई है। जिन पर्वतों की ऊंचाई 2135 मीटर या अधिक है वो भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर स्थित हैं। दोस्तों नेक्स्ट की बात करें तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां हैं? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां हैं? दोस्तों इसका आंसर होगा सी, 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां हैं, जिसमें से 10.7% तो 2135 किलोमीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले पर्वत आ जाएंगे और 18.6% वो पर्वत आएंगे जो 305 किलोमीटर से 2135 किलोमीटर की ऊंचाई वाले पर्वत हैं वो आ जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 29.3%। 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार? दोस्तों इसका ऑप्शन है 10.7%, 18.6%, 27.7%, 29.3%। दोस्तों इसका आंसर होगा सी, 27.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार है। दोस्तों नेक्स्ट संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? दोस्तों इसके ऑप्शन है 10.7%, 18.6%, 27.7% और 43%। दोस्तों इसका आंसर होगा डी, 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है। भारत के कुल 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है, जिसमें से 27.7% प्लस 29.3%, इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों 43% आएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील तक स्थित है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक स्थित है? दोस्तों ऑप्शन है 12 मील, 24 मील, 111 मील, 200 मील।
दोस्तों इसका आंसर होगा ए, 12 मील दूरी तक स्थित है। दोस्तों भारत के समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील तक समुद्र पर भारत का ही अधिकार है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक स्थित है? दोस्तों ऑप्शन है 12 मील, 24 मील, 100 मील और 200 मील। इसका आंसर होगा बी, 24 मील। दोस्तों प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से प्रादेशिक जल सीमा है 12 मील तक और प्रादेशिक जल सीमा से 24 मील तक भारत का संलग्न क्षेत्र है। दोस्तों यहाँ तक भारत के समुद्र को भारत को 3 अधिकार दिए गए हैं। साफ सफाई का अधिकार और सीमा शुल्क वसूली का अधिकार है और वित्तीय अधिकार है। दोस्तों यहाँ पर कोई भी दूसरे देश का या जहाज आता है तो वहाँ से उनको सीमा शुल्क देना पड़ता है, तो उस पर अधिकार भारत का है और भारत का 24 मील दूरी तक वित्तीय अधिकार है और साफ सफाई का अधिकार है भारत को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEC संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक स्थित है? ऑप्शन है 100 मील, 200 मील, 300 मील, 400 मील। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, 200 मील। समुद्र तट से 12 मील तक प्रादेशिक जल सीमा और फिर यहाँ से 24 मील तक संलग्न क्षेत्र और फिर यहाँ से 200 मील तक एकांतिक आर्थिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है EEC। दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत के पास 3 अधिकार हैं कि वह 200 मील की दूरी तक नए द्वीप का स्थापना कर सकता है, नए द्वीप की स्थापना कर सकता है समुद्र में, और 200 मील तक वैज्ञानिक परीक्षण कर सकता है, और तीसरा है 200 मील तक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है। 200 मील समुद्र में 200 मील दूरी तक जो भी प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं उनका दोहन भारत कर सकता है। दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें तो मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। दोस्तों यह EEZ क्षेत्र में स्थित है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में स्थित है। यहाँ देश का 65% तेल का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? 7, 8, 9 और 10। दोस्तों इसका आंसर होगा सी, भारत के 9 राज्य समुद्र तट रेखा पर स्थित हैं। भारत में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट के साथ सीमा बनाते हैं। 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, जिसमें गुजरात सबसे अधिक सीमा बनाता है 1214 किलोमीटर और गोवा सबसे कम सीमा बनाता है 10 किलोमीटर। 101 किलोमीटर सीमा बनाता है और गुजरात कितनी बनाता है? 1214 किलोमीटर। सबसे अधिक गुजरात बनाता है और सबसे कम गोवा बनाता है 101 किलोमीटर। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दमन द्वीप। दोस्तों इसमें अंडमान और निकोबार सबसे अधिक सीमा बनाते हैं और दमन द्वीप ये सबसे कम सीमा साझा करता है। दोस्तों मैप की बात करें तो मैप में देखते हैं हम, ये गुजरात है, गुजरात सीमा बनाता है, ये महाराष्ट्र सीमा बनाता है, ये कर्नाटक सीमा बनाता है। दोस्तों यहाँ पर गोवा है, ये गोवा भी सीमा बनाता है, केरल बनाता है, तमिलनाडु बनाता है, आंध्र प्रदेश बनाता है, ओडिशा बनाता है और पश्चिम बंगाल बनाता है। ये 9 राज्य हैं जो समुद्र के साथ तटीय सीमा बनाते हैं, जिसमें गुजरात सबसे अधिक सीमा बनाता है 1214 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर। गोवा सबसे कम सीमा बनाता है 101 किलोमीटर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है?
महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और पश्चिम बंगाल। दोस्तों इसका मैंने आंसर बता दिया आपको, इसका आंसर होगा सी। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई है 1214 किलोमीटर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? दोस्तों ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। इसका आंसर होगा ए उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा। दोस्तों इसका आंसर होगा ए कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो कि 8 राज्य से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों इसका आंसर मैंने बता दिया है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। दोस्तों इसका आंसर होगा ए ओडिशा। ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड। दोस्तों इसका आंसर होगा डी झारखंड। कर्क रेखा इनमें से झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। दोस्तों यदि हम मैप की बात करें तो मैप में हम देखते हैं यह मैप, इसमें गुजरात आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा और ये झारखंड आ जाएगा। झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल आ जाएगा। पश्चिम बंगाल के बाद में ये त्रिपुरा आ जाएगा और ये आ जाएगा मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर सीमा गुजरती है भारत की, और सबसे अधिक मध्य प्रदेश से गुजरती है और सबसे कम त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है। दोस्तों ये कर्क रेखा है जो भारत के एकदम बीचों बीच से निकलती है, जो कि 8 राज्यों से होकर बहती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे अधिक लंबाई है इसकी मध्य प्रदेश में और सबसे कम है इसकी लंबाई राजस्थान राज्य में है। दोस्तों राजस्थान राज्य में, त्रिपुरा में नहीं है। सबसे कम इसकी लंबाई राजस्थान में है। राजस्थान की सिर्फ एक कोने को टच करती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है इंदिरा पॉइंट, कैमेलियर पॉइंट, इंदिरा कॉल और नोरिमन पॉइंट। दोस्तों इसका आंसर होगा ए इंदिरा पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है इंदिरा पॉइंट। दोस्तों इसका नामकरण भारत की पूर्व महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर पड़ा था, और इस पॉइंट के अन्य नाम भी हैं, जैसे ला ही सिंह नाम है इसका, पिग्मेलियन पॉइंट भी इसका नाम है, पार्सन पॉइंट भी इसका नाम है। दोस्तों 21 फरवरी 1949 को इसका नाम चेंज कर दिया गया था और इसका नाम चेंज करके इंदिरा पॉइंट रख दिया गया था, और इसका ऑफिशियल नामकरण 10 अक्टूबर 1945 को पड़ा था। 10 अक्टूबर 1945 को इसका नाम इंदिरा पॉइंट रख दिया गया था। ऑफिशियल नामकरण था ये इसका। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? केप कैमोरिन, पॉइंट कैमेलियर, इंदिरा पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों इसका आंसर होगा सी इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है, जो कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है। दोस्तों इंदिरा पॉइंट को मैप में देखें तो मैप में है ये यहाँ पर इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है मैप में, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणतम छोर है, और ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन,
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल, ये तो आ गया, इसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, डी इनमें से सभी। दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया, इनका इस इंदिरा पॉइंट का नाम पार्सन पॉइंट भी है, लाहीचिंग नाम भी है और पिग्मेलियन पॉइंट भी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? केप कैमोरिन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल। दोस्तों इसका आंसर होगा सी इंदिरा पॉइंट। जो भूमध्य रेखा भारत के नीचे से होकर गुजरती है, उसका भारत का सबसे नज़दीकी पॉइंट इंदिरा पॉइंट ही है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और इंदिरा कोल। दोस्तों इसका आंसर होगा डी इंदिरा कोल, जो भारत के सबसे उत्तर में स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में। दोस्तों इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ये तीनों एक ही बिंदु के नाम है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। दोस्तों इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया है, डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। दोस्तों इसका आंसर होगा बी पंबन चैनल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल अलग करता है, जो तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। दोस्तों इसे प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। मैप की बात करें तो दोस्तों ये है मैप, ये है पंबन चैनल, ठीक है। ये रामेश्वरम द्वीप है और ये भारत की मुख्य भूमि है, ये दोनों को जोड़ता है पंबन चैनल, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका और भारत म्यांमार। दोस्तों इसका आंसर होगा सी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है आदम का पुल। दोस्तों आदम का पुल भारत के रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। दोस्तों पुराणों की मान्यता के अनुसार देखें तो यह आदम का पुल ही श्री राम सेतु के नाम से जाना जाता है, जो भारत व श्रीलंका के मध्य भूभाग को जोड़ता है। दोस्तों मैप की बात करें तो देखते हैं मैप में, यह है मैप, ये यहाँ पर रामेश्वरम है, यहाँ पर श्रीलंका का मन्नार द्वीप है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है आदम का पुल, ये है आदम का पुल। दोस्तों ये रहा आदम का पुल, ये आदम का पुल है जिसे श्री राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान निकोबार और सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। दोस्तों इसका आंसर होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। दोस्तों और डीपली देखें तो 10 डिग्री चैनल अंडमान के छोटे अंडमान द्वीप को और निकोबार के कार निकोबार द्वीप को अलग करता है। यह लगभग 155 किलोमीटर चौड़ी एक श्रृंखला है। 10 डिग्री चैनल पश्चिम में बंगाली खाड़ी को, पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ता है। दोस्तों मैप की बात करें तो ये है मैप, यहाँ से यह 10 डिग्री चैनल जो लिटिल अंडमान, छोटे अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, डंकन पास किसके बीच स्थित है? उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान, कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। दोस्तों इसका आंसर होगा सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। दोस्तों ये डंकन पास है, रटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान से अलग करता है। दोस्तों ये 48 किलोमीटर चौड़ी श्रृंखला है।
दोस्तों मैप की बात करें तो ये है डंकन पास, ठीक है, यह डंकन पास है जो साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। और डीपली देखें तो ये है रटलैंड, ये है रटलैंड, रटलैंड को लिटिल अंडमान से अलग करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दीव एक द्वीप है, दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर, महाराष्ट्र के तट पर। दोस्तों दीव गुजरात राज्य के तट पर स्थित एक द्वीप है जो अपनी बीचेज और चर्च तथा नेचुरल ब्यूटी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो श्रीलंका को भारत से अलग करती है ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल। दोस्तों इसका आंसर होगा सी, पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट, जिसे पाक स्ट्रेट कहा जाता है या पाक जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। यह भारत को श्रीलंका से अलग करती है। दोस्तों पाक जल डमरू मध्य तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह बंगाली खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी तथा और पश्चिम में मन्नारी खाड़ी को जोड़ता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैप में देखें तो मैप यहाँ पर है पाक स्ट्रेट, ये है पाक स्ट्रेट जो रामेश्वरम तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, स्ट्रेटफोर्ड रेखा। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, मैकमोहन रेखा। यह है मैकमोहन रेखा जो अरुणाचल प्रदेश की साथ चीन की सीमा बनाता है, यह है मैकमोहन रेखा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? मैकमोहन लाइन, डुरंड लाइन, रेड क्लिफ लाइन, मैगिनॉट लाइन। दोस्तों इसका आंसर होगा सी, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन स्थित है। मैप में देखें तो ये है रेड क्लिफ लाइन, ये रही रेड क्लिफ लाइन, ये भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। दोस्तों इस लाइन को भारत विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा माना गया। दोस्तों इसका नाम सर श्री रेडक्लिफ के नाम पर पड़ा था जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? चीन, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, म्यांमार। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश है जो सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? वो है म्यांमार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इसका आंसर होगा डी, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों मैकमोहन रेखा का निर्धारण करते समय भारत की तरफ से हेनरी मैकमोहन जो उस समय भारत के सचिव थे, विदेश सचिव थे वो, और चीन की तरफ से लोनचेन सात्रा थे जिन्होंने इस सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। दोस्तों श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है जो पाक जल संधि के द्वारा भारत से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। दोस्तों इसका आंसर भी होगा सी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। दोस्तों इसका आंसर भी मैंने आपको पहले बता दिया है, इसका आंसर होगा ए, गोवा जो 101 किलोमीटर की सीमा बनाता है, तटीय सीमा। और सबसे अधिक गुजरात जो 1214 किलोमीटर की सीमा बनाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? दोस्तों इसका आंसर होगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। इसका आंसर होगा डी, बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। दोस्तों इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर जो 5 राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल के साथ लगती है 2216.7 किलोमीटर, असम के साथ 263 किलोमीटर, मेघालय के साथ 443 किलोमीटर,
त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर और मिजोरम के साथ 318 किलोमीटर। सबसे अधिक कौन से राज्य की लगती है? पश्चिम बंगाल की 2216.7 किलोमीटर। सबसे कम कौन से राज्य की लगती है? 263 किलोमीटर। 263 किलोमीटर असम की सीमा लगती है पश्चिम बांग्लादेश के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। दोस्तों इसका आंसर होगा डी, भूटान के साथ। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की भूटान के साथ लगती है। दोस्तों इसकी लंबाई है 699 किलोमीटर, जो 4 राज्यों से लगती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम के साथ 32 किलोमीटर लगती है। सिक्किम के साथ 32 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल के साथ कितनी लगती है? 183 किलोमीटर। और असम के साथ लगती है 267 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है 217 किलोमीटर। सबसे अधिक असम के साथ लगती है 267 किलोमीटर और सबसे कम सिक्किम के साथ लगती है 32 किलोमीटर भूटान के साथ सीमा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान का मैदान। पर्वतीय प्रदेश, हिमालय प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश, हिमालय प्रदेश। दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृत्त मैदानी प्रदेश, दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय। दोस्तों इसका आंसर होगा डी, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृत्त मैदानी प्रदेश, दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और समुद्र तटीय मैदान। दोस्तों इनमें से सबसे पुराना है प्रायद्वीपीय पठार, जो क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों के द्वारा बना हुआ है। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।